डी फार्म या फिर बी फार्म के बाद आप किस तरीके से ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं, चाहे वो रिटेल हो या फिर होलसेल हो, और वो भी मात्र 3 से 4 हजार के बीच में। इतने कम प्राइस में आप किस तरीके से ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज मैं आज आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी। देखिए क्या होता है हमारे यहाँ इंडिया में या फिर हमारी सोसाइटी में, सिर्फ एक चीज होती है, एक चीज चलती है, क्या, रिश्वत, कि ड्रग इंस्पेक्टर को रिश्वत दो, काम खत्म, हमने अपना सीधा रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके डॉक्यूमेंट दे दिया, वो हमें ड्रग लाइसेंस दे देगा। वहीं 20 से 25 हजार रुपए उसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर जो सरकार हमारी लीगल जो फॉर्मेट लेके आ रही है हमारे, कि जो लीगल तरीके हैं अगर आप उनसे करवाएं तो भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं ड्रग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन मोड पे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। सीधा मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और वहां सारी चीजें समझा देती हूँ। ड्रग लाइसेंस के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो इसमें देखिए यहाँ पे ड्रग लाइसेंस एप्लीकेशन, ड्रग लाइसेंस के लिए हमें अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं। सो यहाँ पे अब मैं बात कर लेती हूँ ड्रग लाइसेंस एप्लीकेशन। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहले तो जो इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं एक फार्मासिस्ट के, और दूसरे जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते हैं प्रोपराइटर के। अब दोनों में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि एक फार्मासिस्ट और प्रोपराइटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए एक फार्मासिस्ट प्रोपराइटर भी हो सकता है। फार्मासिस्ट प्रोपराइटर मतलब फार्मासिस्ट वो जिसकी डिग्री है, जिसके पास फार्मेसी का लाइसेंस है, जिसने की हुई है डी फार्म या बी फार्म, वो हो गया फार्मासिस्ट। और दूसरा होता है प्रोपराइटर, जिसकी वो जमीन है। जरूरी नहीं है कि वो जमीन किसी और की हो, फार्मासिस्ट भी प्रोपराइटर हो सकता है। तो दोनों के ही इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं जो प्रोपराइटर है, अगर वो आपके फादर भी हैं, कि जमीन जो है वो आपके फादर के नाम है, तो अलग से उनके डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगेंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी, और जो प्रोपराइटर के डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी। फार्मासिस्ट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और सबकी स्कैन कॉपी लगेगी। ठीक है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन और उसकी स्कैन कॉपी, राइट। उसके बाद है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, प्रूफ ऑफ ओनरशिप लगेगी। मतलब अगर वो खुद ओनर है, अगर वो खुद प्रोपराइटर है, खुद ओनर है, तो उसकी ओनरशिप लगेगी, जिसमें P1 P2 फॉर्म जो होता है ओनरशिप के लिए वो उसमें मैंडेटरी है। वहां पे आपको दिखाना होगा कि मैं खुद ही ओनर हूँ। उसके बाद अगर थर्ड आप 10th मार्कशीट लगेगी, 10th की, 12th की, बी फार्म की आपकी मार्कशीट वहां पे सबमिट होगी। देन आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों ही मैंडेटरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही आपके पास होने चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगी। उस 5 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर जो कि मैंडेटरी होता है किसी भी मेडिकल स्टोर को डालने के लिए, उसका बिल आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट आपके पास होना चाहिए। अब एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट का मतलब ये होता है कि उसमें आप सारी चीजें लिखें कि जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ या फिर जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो भी यहाँ फिल कर रहा हूँ, वो बिल्कुल सही है। और क्या बोलते हैं, या फिर आपका अगर जमीन आपकी खुद की है तो वो आप उसके लिए डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी जमीन नहीं है तो फिर जो प्रोपराइटर है उसकी वो एफिडेविट बना के देगा कि मैं इस बंदे को अपना इतना एरिया दे रहा हूं मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए और मैं इसका ओनर हूं। ठीक है, तो एफिडेविट आपको एक लगाना है। उसके बाद शॉप का मैप आपको लगाना है, मतलब शॉप का जो एरिया होना चाहिए आपके पास, एरिया मेडिकल स्टोर डालने के लिए वो 160 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इतना एरिया आपके पास होना चाहिए। उसके बाद शॉप का मैप की लोकेशन क्या है, लोकेशन एक कि ये लोकेशन है, यहाँ पे मुझे अपना ड्रग स्टोर स्टार्ट करना है। उसके बाद प्रोपराइटर की अगर मैं बात करूं, अगर फार्मासिस्ट ही प्रोपराइटर है तो भी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर फार्मासिस्ट प्रोपराइटर नहीं है फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्रूफ ऑफ ओनरशिप, अगर आप प्रोपराइटर नहीं है तो जो प्रोपराइटर है उसकी ओनरशिप लगेगा, प्रूफ ऑफ ओनरशिप की वो ओनर है। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ उसका वेरिफिकेशन। उसके बाद है यहाँ पे आईडी प्रूफ, जो आपके आईडी प्रूफ होते हैं। ओनर के डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे कि उसने क्या किया हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं एफिडेविट, जिसपे वो लिखेगा कि मैं इस बंदे को ये अपना एरिया दे रहा हूं मेडिकल स्टोर रन करने के लिए। उसके बाद एक्नोलॉजमेंट रिसिप्ट। ठीक है, एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्नोलेजमेंट रिसिप्ट का मतलब होता है, इसमें एक रिसिप्ट होगी जिसमें कि सारी इंस्ट्रक्शंस होगी कि मैंने इतने टाइम के लिए ये किया है, इसके साथ या फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ
है, या फिर बोल सकते हैं रेंट का जो एग्रीमेंट होता है, रेंट एग्रीमेंट भी इसमें लगेगा, वो सारी चीजें। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, जो प्रोपराइटर के सिग्नेचर इसमें रिक्वायर्ड होंगे कि हाँ उसने आपको वो जमीन अपनी दे दी है। क्लियर हुआ? सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको रजिस्ट्रेशन जो आपका लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई करने में। क्लियर हो गया? होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीजें कि एक फार्मासिस्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और प्रोपराइटर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि मैंडेटरी होते हैं, ये लगने ही लगने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जैसे ही आप अप्लाई कर लेते हैं, वो सारी चीजें आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, कैसे करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। आपने ऑनलाइन अप्लाई कर ली सारी चीजें, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट किस तरीके से वेरीफाई होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके जब आप ये सारा प्रोसीजर कर लेंगे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। वो रिसिप्ट लेके आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनके ऑफिस में जाते हैं, और वो रिसिप्ट वहां पे आप सबमिट कर देते हैं। और जो उसका फी होता है, जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो चार्ज है, वो आपको उसका चार्ज दे देते हैं, और वहां पे वो फी आप वो जो रिसिप्ट है वो सबमिट कर देते हैं। अब जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वो क्या करेगा, विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर ही वो क्या करेगा, आपका जो आप रिसिप्ट वहां पे सबमिट करके आए हैं उसमें एप्लीकेशन नंबर होगा, रिसिप्ट में एप्लीकेशन नंबर आपका दिया हुआ होगा साइड में, यहाँ पर रिसिप्ट में एप्लीकेशन नंबर होगा। तो वो एप्लीकेशन नंबर जैसे ही फिल करेगा सॉफ्टवेयर में, तो वहां पे आपने जो डिटेल फिल की है वो सब ड्रग इंस्पेक्टर के पास वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वो सारी डिटेल्स चेक करेगा, कंफर्म करेगा कि वो सारी डिटेल्स सही है या फिर नहीं है। अगर वो सारी डिटेल्स सही उसे लगती है, कोई गड़बड़ उसमें नहीं लगती है, कोई ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किया है, तो ठीक है, फिर वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो आपने नंबर और मेल डाला होगा उसमें मैसेज आ जाएगा, या फिर आपके घर भी आ सकता है ऑफिशियल नोटिस, ठीक है, कि इसमें ये मिस्टेक्स है, आप उसे आके या तो कंफर्म करें या फिर वो कैंसिल हो जाएगा, वो आपका अप्लाई नहीं होगा, जो लाइसेंस है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। तो डॉक्यूमेंट ऐसे वेरीफाई होंगे। उसके बाद आप अप्लाई कैसे करेंगे, अब आप अप्लाई का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये हमारे यहाँ यूपी में, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको FSDA.gov.in की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप को मैं बताऊं कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जरूर लेके आऊंगी। लेकिन आप यहां जाके नॉर्मली लॉगिन करके रजिस्टर कर सकते हैं, और वहां से अप्लाई का जब ऑप्शन आएगा आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वही बारी बारी जो पूछता जाए आप वो सबमिट करते जाइएगा, और लास्ट में जो आपको मिल जाएगी रिसिप्ट, जो मिल जाएगी कि आपने ये अप्लाई कर दिया है, वो रिसिप्ट लेके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाना है, ऑफिस में जाना है। 1 हफ्ते के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि उसमें क्या मिस्टेक है। अगर नहीं है कोई मिस्टेक है तो वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद 15 दिन से 1 महीने के बीच में आपको लाइसेंस मिल जाएगा, लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा। क्लियर हुआ? सो ये सारा प्रोसीजर है आपका फार्मासिस्ट ये सारा प्रोसीजर है आपका एक फार्मासिस्ट के लाइसेंस के लिए, कि आप रिटेल या फिर होलसेल का लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लाइसेंस जो रिटेल और होलसेल में दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमारा एक टॉपिक रह गया। साथ ही साथ ये रह गया कि इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक आखिरकार जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है, वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, होप सो मेरा आज का ये वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद करे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ऐसे लोगों तक और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ड्रग लाइसेंस बनवाना हो, वो ज्यादा पैसे ना देके इस प्रोसीजर से ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, और हमें अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को अवेयर करना है, इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, जिससे कि ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट है तो आप हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी जाके विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको फार्मा के सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, हमारे चैनल को विजिट करने के लिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।